नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे राम मंदिर मुहूर्त पर मचे सियासी महाभारत की। राम मंदिर को लेकर दिग्विजय सिंह के सवाल पर सियासी दंगल की। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या लंबे संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद अपने मूल अस्तित्व में जा रही है। वर्षों से लंबी लड़ाई का फल अब मिलने वाला है। टाट में रह रहे राम के लिए भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या में मंदिर के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों की मुरादें पूरी होने वाली है। सबसे लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब रामलला विराजमान होने वाले हैं। भूमि पूजन में शामिल होने वालों के लिए न्योता भी भेजा गया है। करोड़ों लोगों की आस्था बहुत जल्द पूरी होने जा रही है, लेकिन कुछ लोग हर बात पर सियासत करने से बाज नहीं आते हैं। हर मुद्दे पर अपनी सियासी रोटी सेकने वाले कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह राम मंदिर के लिए भूमि पूजन पर सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर पूजन के मुहूर्त और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मंदिर के पुजारी के कोरोना संक्रमण को लेकर सवाल उठाए हैं। देश के हजारों साधु संतों ने 5 अगस्त के दिन को शुभ माना है, लेकिन दिग्विजय सिंह को वो दिन अशुभ नजर आ रहा है। क्या दिग्विजय सिंह को सबसे ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान है? क्या देश के साधु संतों ने जो मुहूर्त निकाला है उस पर सवाल उठाना सही है? क्या राम मंदिर के मुहूर्त को कोरोना से जोड़कर अशुभ बताना सही है? क्या दिग्विजय सिंह सियासत चमकाने के लिए ये बयानबाजी कर रहे हैं? इन तमाम सवालों के आज हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन शुरू हो गया है। पूजन के मुहूर्त को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बयान बहादुरों में नया नाम दिग्विजय सिंह का जुड़ा है, जो पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने मंदिर पूजन के मुहूर्त को गृह मंत्री अमित शाह और राम मंदिर के पुजारी के कोरोना संक्रमण से जोड़ दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सनातन धर्म और हिंदू परंपराओं के उल्लंघन के कारण ऐसा हुआ है। मैं समझता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी कोई पंडित तो हो नहीं गए। ये काम करना है, निकालना, मुहूर्त निकालने का काम ये ब्राह्मणों का है, ज्योतिषी को है। और किसी को अगर कोरोना हो जाए, किसी को कुछ हो जाए तो इसका मतलब क्या मुहूर्त खराब है? राम मंदिर का मुहूर्त अपनी जगह है और लोगों के स्वास्थ्य अपनी जगह है। इस प्रकार की शरारतपूर्ण बयानबाजी करना इतने बड़े नेताओं को शोभा नहीं देता। दिग्विजय ने एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि भूमि पूजन के लिए हिंदू धर्म की मान्यताओं को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि इसी के कारण गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राम मंदिर के पुजारी तक कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दिग्विजय ने ट्वीट कर लिखा कि सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं को नजरअंदाज करने का तरीका, राम मंदिर के समस्त पुजारी कोरोना पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश की मंत्री कमला रानी वरुण का कोरोना से स्वर्गवास। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके वो कहा है कि शुभ मुहूर्त को लेकर। अच्छा दीदी, दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट में लिखा, भारत के गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव अस्पताल में। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में। कर्नाटक में बीजेपी के सीएम कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में। हम धन्य हैं, अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमारे सामने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मंदिर के निर्माण के साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में देश में राम राज्य आएगा। सारा देश गदगद है, प्रसन्न है। उन्होंने पीएम मोदी से 5 अगस्त के अशुभ मुहूर्त को टालने की भी अपील की। दिग्विजय ने कहा कि सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद भगवान राम मंदिर निर्माण का योग आया है। हठ धर्मिता की वजह से इसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। दिग्विजय के इस बयान पर बीजेपी ने जहां कड़ी प्रतिक्रिया दी, वहीं साधु संत भी भूमि पूजन का समर्थन करते दिखे। कांग्रेस तो शुरू से ही रोड़ा अटकाते आई है। जिस प्रकार से वर्तमान कांग्रेस की स्थिति देखा जाए तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं, चाहे कोर्ट से हो या अन्य जगह टिप्पणी करते आए हैं, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आता है तो बुद्धि ऐसे ही पता नहीं वो हो जाता है। ठीक है, सनातन धर्म में मुहूर्तों की बड़ी महत्ता है, लेकिन उसके सब कुछ के निराकरण है। और भगवान श्री राम का तो नाम लेकर के जहाँ पे अमंगल होता है वहाँ भी मंगल हो जाता है। तो इसलिए आप जो सरकार के द्वारा, जो ट्रस्ट के द्वारा तिथि जब तय कर दी गई है, मुहूर्त कुछ भी हो,
हम लोग अखिल भारत हिंदू महासभा पूरी तरह साथ में है और उसके समर्थन में है। भूमि पूजन को लेकर विवाद उस समय शुरू हुआ जब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने तय वक्त को अशुभ बताया। उनके शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए शिलान्यास की तय तिथि यानी 5 अगस्त को अशुभ बताया था, लेकिन तमाम विद्वानों ने इसे खारिज करते हुए कहा कि भूमि पूजन के लिए तय किया गया मुहूर्त शुभ है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुहूर्त पर अब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राम जन्मभूमि का शिलान्यास होने वाला है और ऐसे में अब 5 अगस्त जिसका मुहूर्त निकला है उस पर अब दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे कि क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अमित शाह से लेकर मंदिर के पुजारी तक सभी कोरोना संक्रमित है और ऐसे में 5 अगस्त के जो मुहूर्त निकला है उसको टाल देना चाहिए। इस पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं यूपी के बीजेपी के। बहुत स्वागत है हरीश जी आपका। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ है जो कि कांग्रेस के नेता हैं, बहुत स्वागत है अजय जी आपका भी। विनय राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं एपीएम के। विनय जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अजय जी आपसे है, सर जब सभी ने ये मुहूर्त निकाला है, साधु संतों के जरिए ब्राह्मणों के जरिए ये मुहूर्त निकाला गया है, दिग्विजय सिंह को ऐसा क्या लगा कि इस पर सवाल खड़े कर दिए? अजय जी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है अजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हरीश जी का रुख करते हैं। हरीश जी, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है ये जो मुहूर्त निकाला गया है 5 अगस्त का ये शुभ नहीं बल्कि अशुभ है, किस तरह से देखते हैं इसे आप? मुझे नहीं समझ में आता कि दिग्विजय सिंह जी ज्योतिषाचार्य हैं या धर्माचार्य हैं या ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं कि वो अब ये मुहूर्त पे प्रश्न खड़ा करने लगे। काशी विद्वत सभा ने के विद्वानों ने उस मुहूर्त को तय किया, श्री अयोध्यापुरी के विद्वान आचार्यों ने उस मुहूर्त को तय किया, तमाम संत महात्माओं ने उस पर विचार करके मुहूर्त को तय किया। तो दिग्विजय सिंह की जो ये टिप्पणी है, आप शुरू से अगर दिग्विजय सिंह जी को देखिए, उनको फॉलो करिए, तो आपको लगेगा कि हमेशा कुछ न कुछ इस तरह का वो बयान देते हैं, कुछ न कुछ ऐसी बात कहते हैं कि जिससे वो चर्चा में बने रहे। उनकी राजनीति कुल इतनी ही है कि वो कोई न कोई विवादास्पद बात करके अपने को चर्चा में बनाए रहना चाहते हैं। लोग हंसी उड़ाते हैं उनकी बातों का, मजाक बनाते हैं। तो ये दिग्विजय सिंह जी का जो ट्वीट है वो इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि लगातार वो एक इस भूमिका में रहते हैं, वो केवल यही है कि वो किसी न किसी रूप में चर्चा में बने रहे, इससे ज्यादा की बातों का कोई अर्थ नहीं रखता। और कांग्रेस का जहां तक सवाल रहा दिग्विजय सिंह का राम मंदिर को ही लेकर के, आज वो कह रहे हैं कि वर्षों के संघर्ष के बाद वो अवसर आया है, शुभ अवसर आया है। यही कांग्रेस है कि जो लगातार, यही दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं जो लगातार उसमें बिंदु उपस्थित करते रहे। तो आज उनका जो ये इस तरह का ट्वीट है वो भी एक तरह से एक शुभ कार्य में किसी न किसी तरीके से हम उसको विवाद का विषय बना है, उसमें कुछ न कुछ ऐसी बात कहते हैं कि उससे चर्चा हो, विवाद बने। ये दिग्विजय सिंह का जो नकारात्मक स्वरूप है वो ये उभर करके उनके टिप्पणी में आया। ठीक है अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सभी को तो ये शुभ मुहूर्त दिख रहा है और क्योंकि कई सालों से इंतजार किया जा रहा था, बहुत लंबा ये केस चला, उसके बाद अब राम मंदिर जब ये तय हो गया कोर्ट की तरफ से कि राम मंदिर बनेगा, अब उसके शिलान्यास का वक्त करीब है, तो दिग्विजय सिंह को आखिर ऐसा क्या दिख रहा है कि उन्हें लग रहा है कि ये तो अशुभ मुहूर्त है, शुभ नहीं? अजय जी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, चलिए विनय जी का रुख करते हैं। विनय जी, जिस बात का जिक्र अभी हरीश जी कर रहे थे
कि दिग्विजय सिंह की आदत ही है चर्चाओं में बने रहने की, विवादों में रहने की। इससे पहले भी अगर हम देखें, जिस बात का जिक्र अभी कर रहे थे हरीश जी, कि उनकी अगर पृष्ठभूमि देखें तो कई ऐसे विवादित बयान वो पहले भी दे चुके हैं जो अक्सर विवादों में रहते हैं। तो क्या इस बयान को भी उसी तरह के बयानों की फेहरिस्त में शामिल कर लेना चाहिए, या फिर तवज्जो देने वाली बात है? देखिए, अब चर्चा में तो दिग्विजय सिंह आ ही चुके हैं। जैसे उन्होंने बयान दिया और मीडिया ने इस खबर को उठाया है, तो अपने मकसद में वो कामयाब हो चुके हैं। रहा सवाल भगवान राम का मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है नए सिरे से, क्योंकि मैं इसको नए सिरे की संज्ञा इसलिए दूंगा कि बार बार पुरातन की बात कर लें चाहे इतिहास की बात कर लें, ये कहा था कि राम मंदिर का निर्माण पहले हो चुका था। बाबर के जो सेनापति थी मीर बाकी, उन्होंने राम मंदिर को तोड़ करके उसमें बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। फिर उसको 6 दिसंबर 92 को तोड़ा गया, और आज जब कोर्ट का फैसला आने के बाद दोबारा उस पर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो उसको लेकर चर्चा है। तो शुभ अशुभ की बात क्या है? जिस काम में भगवान राम का खुद योगदान हो और जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, उसके अगर मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो शुभ उत्सव की बात नहीं है। और अगर इस परिधि की चर्चा करेंगे तो बहुत व्यापक चर्चा हो जाएगी, क्योंकि जो लोग भी कैलाश मानसरोवर जाते हैं वो तो शुभ कार्य के लिए जाते हैं, भजन कीर्तन करते जाते हैं। फिर एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? सारे अगर घरों का जो निर्माण होता है वो बड़े अच्छे मुहूर्त को दिखाकर ब्राह्मणों के द्वारा सारे वास्तु दोष मिटा करके निर्माण करा जाता है, फिर भी वो भूकंप के शिकार क्यों हो जाते हैं? और यहाँ तक खुद अगर हम राम की ही बात कर लें, तो भगवान राम और सीता का जो विवाह हुआ था उसमें भी सारे गुण मिलाए गए थे, लेकिन लोग कहते हैं कि हमेशा सीता कष्ट में रही, चाहे रावण के द्वारा हरण करने की बात रही हो या बाद में जब वो लौट के आई तो बाद में वनवास का सामना करना पड़ा हो। तो भगवान की अगर हम संज्ञा देते हैं राम को, और राम को भगवान मानते हैं, तो उनके मंदिर निर्माण में कोई शुभ अशुभ की बात नहीं है। और जो विरोधी खेमे के जो ब्राह्मण लोग हैं, उनका सीधे तौर पे कहना, जिस मुहूर्त में शिलान्यास होने जा रहा है उसी मुहूर्त में भगवान राम का जन्म हुआ था, इसमें शुभ अशुभ क्या है? ठीक है। कांग्रेस नेता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय जी। अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, जब भगवान के मंदिर का शिलान्यास होने वाला है तो इसमें शुभ अशुभ की बात क्या है, जिस बात का जिक्र अभी विनय जी कर रहे थे? जब शुभ अशुभ का कोई मतलब ही नहीं है तो फिर दिग्विजय सिंह क्यों सवाल उठा रहे हैं सर? नेहा जी, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये शुभ है, ये शुभ नहीं अति शुभ है, अति शुभ। इसकी प्रतीक्षा कितने वर्षों से थी और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ये हुआ। इसके लिए हम बहुत खुश हैं। और जहाँ तक आपने मुहूर्त की बात की नेहा जी, कोई भी कार्य होता है, जिस प्रकार से 4 शंकराचार्य हैं देश के अंदर, ठीक है, निर्वाचित, और उस प्रकार से जब देखा गया कि अगर ये 2 माह बाद होता तो और उत्तम होता। हमारा इस मुहूर्त और ये नाम मुहूर्त से मतलब नहीं, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। और हमारे प्रभु राम हमारे हृदय में बसे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई भी कार्य होता है, हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से भी, क्या 60 दिन या 40 दिन 50 दिन जब भी और अच्छा होता? जब हमने अभी आपने खुद बोला कि 500 साल प्रतीक्षा की, जब 500 साल प्रतीक्षा की तो 40 50 60 दिनों में और अच्छा हो जाता। हमारा सिर्फ इतना ही है, हम तो शुरू से राम मंदिर के पक्ष, जब राजीव गांधी थे, स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री, सन 1985 में द्वार खोले नेहा जी। और जहाँ तक अब दिक्कत क्या आ रही है नेहा जी, दिक्कत ये आ रही है, नहीं तो क्यों उस वक्त क्यों खोले थे, ये भी आपको याद होगा। बिल्कुल नेहा जी, मैं कहना चाह रहा था, राम हरीश जी के भी हैं, राम विनय जी के भी हैं, राम नेहा के भी हैं, राम मेरे भी हैं, राम सबके हैं, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखने को जो मिला है, भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि राम सिर्फ उनके हैं। ये गलत बात है, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। राम सबके हैं, राम सर्वोपरि हैं। ठीक है, विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, कांग्रेस की बात सही है कि 1986 में जो शिलान्यास कराया था वो राजीव गांधी ने कराया था, और उस समय बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि कांग्रेस ने ही एक तरह से मंदिर की आधारशिला रख दी है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होता है, तब जाकर के वहां पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ये कहने लगते हैं कि कम से कम चुनाव तक इस फैसले को टाल दिया जाए। अब आज की तारीख में क्या सारा काम ठप है? अगर हो रहा है कोई मुहूर्त और आप भी मानते काम शुभ हो रहा है तो उसको होने दीजिए।
जिस स्थिति में बनना होगा, धीमे धीमे बनना होगा, तेजी से बनना होगा, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद दोनों काम कर लिए हैं। राम जन्मभूमि जो न्यास है उसको 67 एकड़ जमीन दे दी है, और जो 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जानी थी वो दी जा चुकी है। वो मस्जिद का निर्माण कब से शुरू करते हैं और मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि न्यास कब से शुरू करता है, ये दोनों का आपसी निजी मामला है। उसको जिस उत्साह से किया जा रहा है उसी में अगर सभी सहभागी हो जाएंगे तो ये कार्य ज्यादा शुभ होगा। लेकिन जब जब पॉलिटिकल बयानबाजी इस मुद्दे को लेकर होगी, इसलिए सबको कोरोना हो रहा है कि अमित शाह को कोरोना हो गया या शिवराज सिंह चौहान को कोरोना हो गया, ये बिला वजह इस चर्चा को तुल दे करके कहीं न कहीं हम आस्था पर हमला कर रहे हैं कि एक तरफ राम का मंदिर बन रहा है तो शुभ मुहूर्त में नहीं है हो रहा है, इसलिए घटना हो रही है। हमें सीधे तौर पर एक चीज स्वीकार करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें हिंदुओं की आस्था है और जितने भी ब्रह्मांड में हिंदू हैं सबकी आस्था भगवान राम में है। तो उसको किसी विवादित बयान दे करके उसको चर्चा को नाहक नया मोड़ देना, ये कहीं से मैं उचित नहीं मानता हूँ। अजय जी, क्या ये उचित है कि इस तरह की बयानबाजी की जाए? ये पूरा मुद्दा जब आस्था का मुद्दा है तो क्या आपको लगता है कि इसमें राजनीतिक बयानबाजी करना, राजनीतिक रोटियां सेकना सही है? इनसे एक चीज और पूछे अजय जी से हरीश जी आऊंगे आपके पास। विनय जी ने बोला कि इसमें मुहूर्त होना चाहिए, उत्साह से होना चाहिए। हम इस बात का समर्थन करते हैं। हमारा मानना यह है, जो आपने बयान की बात की उसमें देखिए, उसका तर्क निकालिए कि हमें कितनी चिंता है। वो अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के नहीं, हमारे भी गृह मंत्री हैं। शिवराज चौहान जी हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, देश के मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हमें चिंता है। तो जहां तक कोरोना की बात है, कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी बात है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में चिंता है, ये भी बताने की चिंता है कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था तो राजीव गांधी के जरिए शिलान्यास हो चुका है। ये क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश नहीं है क्या अजय जी? नेहा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपका प्रश्न में ठीक है। वो इसलिए मैंने बात की, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री इस पे भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेते हैं राम मंदिर का। क्या ये पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लेके आए क्योंकि ये लंबित था, ये कानूनी प्रक्रिया से हुआ, ये कानून सर्वोच्च न्यायालय ने इसका डिसीजन लिया, उसको हम सभी धर्मों ने माना। इसमें अपनी वाही नहीं लूटनी चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ। सर स्टैंड क्लियर करिए अजय जी, घुमा फिरा के बातें मत रखिए, आप स्टैंड क्लियर करिए। दिक्कत कहाँ है? ये अशुभ मुहूर्त बताया जा रहा है तो क्यों बताया जा रहा है? सर स्टैंड क्लियर करिए। अब वहां पर ऐसे हुआ, अध्यादेश नहीं हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इस घुमाइए मत बात को। एक टू द पॉइंट मुझे बताइए कि दिक्कत कहाँ है? दिग्विजय सिंह को कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ परेशानी है कांग्रेस को कि उन्हें अब अशुभ मुहूर्त दिखाई देने लगा? दिग्विजय सिंह को पता क्या प्रॉब्लम है? वो बहुत मोहब्बत करते हैं अमित शाह जी से, वो बहुत मोहब्बत करते हैं शिवराज चौहान, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के हैं। वो चाहते हैं वो स्वस्थ रहें, क्योंकि जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर जो वहाँ के पुजारी हैं, पंडित हैं, उनको भी कोरोना से पीड़ित है। और कोरोना जो महामारी है विश्व में सब जगह फैली हुई है और इससे हमें बचना है। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें, उत्तर प्रदेश शनिवार और इतवार को पूरा लॉकडाउन रखा गया है। बड़ा सेंसिटिव इलाका है उत्तर प्रदेश और आदित्य योगी नाथ जी बड़ी सूझबूझ से काम कर रहे हैं। हमारा नेहा इतना कहना है, राम मंदिर में हम बिल्कुल साथ है, पहली बात। दूसरी, जहां तक आपने मुहूर्त की बात की, हम तो ये कह रहे हैं, शास्त्रों में जो शास्त्रों में लिखा है, ना तो विनय जी अमेंडमेंट कर सकते हैं, ना हरीश जी, ना मैं, ना दिग्विजय सिंह, ना अजय अरोड़ा। और ये शास्त्रों में अमेंडमेंट नहीं होती, संविधान में कर सकते हैं हम सब मिलकर अमेंडमेंट, अलग सेशन बुला के लोकसभा का, राज्यसभा का। तो कहीं ना कहीं जो शास्त्र लिखते हैं, शास्त्र हमने नहीं बनाए नेहा, आप और हम विनय जी, हरीश जी से पैदा भी नहीं हुए थे और सदियों से चले आ रहे हैं, त्रेता युग। तो हमारा मानना ये था, हमारी आज भी जो आप सवाल करेंगे बिना घुमाए फिराए, टू द पॉइंट आप आंसर नहीं दे रहे हैं। हरीश जी, सवाल मेरा आपसे है सर, सवाल इस बात को लेकर कि कांग्रेस कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर देती है, तो कभी कांग्रेस ने हलफनामा देकर ये कहा कि भगवान राम कभी पैदा ही नहीं हुए, ये एक कोरी कल्पना है। मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर कई बार सवाल भी खड़े किए और कपिल सिब्बल ने रामलला के विरुद्ध खड़े होकर सनातन आस्था का अपमान किया। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो सामने आ रखी है।
तो क्या अब ये भगवान राम पर, उनके मंदिर पर इस तरह का बयान देना क्या सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अजय जी जो बात कह रहे हैं, अजय जी ये सारी सलाह दिग्विजय को नहीं दे रहे हैं। यहाँ आपके चैनल पे भाषण तो कह रहे हैं कि सब तो है, हम साथ है, ये है, वो है। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि राजीव गांधी जी ने उसका शिलान्यास कराया था, लेकिन ये नहीं बताया कि शिलान्यास कराने के बाद मंदिर रुकवा किया था। ये भी उनको बयान करना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि किस तरह से न्यायालय ने बार बार कपिल सिब्बल के माध्यम से या इन लोगों के माध्यम से लगातार उसको व्यवधान डालते रहे कि ये मामला सुनवाई पे ही ना आने पावे। और बार बार राम जी को तो काल्पनिक व्यक्तित्व बताते हुए इन्होंने एफिडेविट तक दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो कांग्रेस का जो चरित्र है उसके अनुकूल इसका तो हमेशा ये रहा कि ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वर्ग विशेष के वोट के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के ये अपना चेहरा कुछ और दिखाते हैं और कहते कुछ और है, करते। लेकिन इस बात को आप मानेंगे कि बीजेपी ने भी इस मुद्दे को खूब भुनाया, खूब उठाया और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी। देखिए, आडवाणी की रथ यात्रा से शुरुआत की जाए तो आप देखेंगे कितनी बार ये एक अहम मुद्दा रहा चुनावों में। नहीं, अहम मुद्दा रहा। हमारे तो चुनावी घोषणा पत्र था, लेकिन हमने हमेशा कहा कि राम हमारे लिए आस्था के विषय है, राजनीति के नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये इतनी बड़ी जो सदियों से चली आ रही थी लड़ाई थी, उसमें जन जागरूकता पैदा करने का पूरे देश में काम किया। और विश्व हिंदू परिषद जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे उनके साथ हमेशा खड़ी थी। लेकिन ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ देना चाह रही है, ये तो हमेशा इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते थे। भारतीय जनता पार्टी न उस मंदिर को बनवा रही है, श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उस मंदिर को बनवाने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को उसमें कोई रोल नहीं। ट्रस्ट बनवा रहा, ट्रस्ट ने जिसको बुलाया वो उसमें जा रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस का प्रलाप है, दिग्विजय सिंह का प्रलाप है, वो केवल इसलिए है कि अब ये जो बार बार उस पर व्यवधान डालते रहे, अब कुछ नहीं तो यही सेखी बघाड़ रहे हैं। तो ये जो सेखी बघाड़ना है उनका, और अजय जी का कहना नहीं हम सुस्वागतम और ये और वो, अरे भैया अपने लीडर को तो नहीं समझाते। चलिए ठीक है विनय जी, सवाल इस बात को लेकर है, भले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला हो कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी क्रेडिट लेने में पीछे नहीं है, इस बात को मानेंगे? शास्त्र में जब ये मुहूर्त निकाला गया तो कह रहे शास्त्र कोई बदल नहीं सकता। शास्त्र में जब मुहूर्त निकाला गया तो दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं समझाते? और दिग्विजय सिंह अगर इतने बड़े ज्योतिषी थे तो जब अपना चुनाव का पर्चा फाइल करने जा रहे थे तो अपने लिए उसको मुहूर्त निकाल दिए होते ताकि वो चुनाव न हारते। ठीक है सर, ये जो इस तरह की ठीक विनय जी सवाल दोहराइए पहले। जी सर, सवाल इस बात को लेकर है कि जहां दिग्विजय सिंह सियासत कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, बीजेपी ने भी सियासत इसमें की है, सियासी रोटियां सेकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर से अब ये बन रहा हो राम मंदिर, शिलान्यास अब प्रधानमंत्री करने जा रहे हो, लेकिन बीजेपी इसमें सियासी फायदा लेने की कोशिश पूरी तरह से कर रही है। देखिए, राम जन्मभूमि के अगर आंदोलन और आज उसका जो भूमि पूजन होने जा रहा है तो दो पहलू पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। खास तौर से 1949 में जब से मुकदमे का दौर शुरू हुआ, दो पक्ष थे, हाशिम अंसारी और परमहंस रामचंद्र दास। ये दोनों ऐसे पैरोकार थे कि एक कट्टर हिंदू का पक्ष लेकर चल रहा था कोर्ट के अंदर, एक दूसरा मस्जिद का पक्ष लेकर चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी को अयोध्या के बारे के इतिहास की जानकारी हो, सीधे तौर पर एक रिक्शे से, एक तांगे से दोनों कोर्ट जाया करते थे। कोर्ट में जाने के बाद दोनों अपना अपना पक्ष रखा करते थे, लेकिन कोर्ट से फिर लौटते समय उसी भाई बंदी के साथ अपने घर लौटते थे, एक साथ बैठ के ताश खेला करते थे। और यहां तक मैं जिस पल का मैं खुद गवाह हूं, जब रामचंद्र परमहंस का निधन हुआ तो सुबह सुबह 4 बजे उनका इंतकाल हुआ था और सुबह हाशिम अंसारी 4:15 बजे मंदिर पहुंच गए थे। और जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ तब तक उस दिन पानी ऐसा पानी पड़ रहा था कि लगातार 12 घंटे पानी पड़ता रहा। हाशिम अंसारी कभी आने वाले को चाय पूछते, कभी झाड़ू लेके पानी साफ करते। एक भाईचारा ये भी था। जिस मंदिर मस्जिद के लड़ाई को लेकर हम लोग इतनी तुल दे रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं करते रहे हैं, उसके दो पक्षकारों में इस तरह की भी एक भाईचारगी थी। एक मंदिर चाहता था, दूसरा मस्जिद चाहता था।
लेकिन कोर्ट के बाहर दोनों भाई भाई की तरह रहते थे और दोनों एक दोस्त की तरह काम किया करते थे। रहा सवाल बेनिफिट उठाने का, इस मामले में अगर भारतीय जनता पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सागर से सरयू तक की जो यात्रा थी, रथ यात्रा थी उनकी, जो सोमनाथ से शुरू हुई थी और उसको अयोध्या तक आना था, जिसको लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया, उससे हम जोड़कर देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए मंदिर आंदोलन की लड़ाई को आगे बढ़ाया। लेकिन उसके पहले का भी एक इतिहास है कि 1986 में राजीव गांधी ने अगर ताला खुलवाया और वहां भूमि पूजन कराया तो क्या उनकी नजर उस हिंदू वोट बैंक पर नहीं थी? दूसरी बात, 6 दिसंबर 92 को अगर ढांचा गिराया जाता है, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहते अगर पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, तो मुस्लिम समाज के मन में और साधारण जनमानस के मन में इस बात को लेकर के भी चर्चा थी कि नरसिम्हा राव एज ए प्रधानमंत्री जो उनकी भूमिका थी उसका ठीक तरीके से उन्होंने निर्वहन नहीं किया, जिसके चलते ढांचा गिर गया। वरना भारत सरकार चाहती तो वहां पर अपने पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करके उस ढांचे को बचा सकती थी, जिस तरीके से 1990 में मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए ढांचे की हिफाजत की थी। तो सवाल ये नहीं है कि कोई एक आदमी इस राजनीति में कूदा हुआ था। एक तरफ साहबानों के केस को पलट करके संसद के द्वारा मुस्लिम वोट की तुष्टिकरण हो रही थी, तो दूसरी तरफ राजीव गांधी ने शिलान्यास कराकर हिंदू वोट पे भी नजर डाली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से उस रास्ते को पकड़ा रखा और विश्व हिंदू परिषद और संतों के उस आंदोलन को खुला समर्थन दिया। आप याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को, जब संसद के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी अल्पमत की सरकार में थे और जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था, तो सीधे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था। उसमें से 370 का जिक्र नहीं था, उसमें कॉमन सिविल कोड का जिक्र नहीं था, उसमें राम जन्मभूमि का जिक्र नहीं था। तब यही कांग्रेस के लोग उन पर हमला किया करते थे और कहते थे कि बीजेपी नारा लगाती है कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आ गया है और तारीख तय हो चुकी है, तो विवाद किस बात का? खुल करके इसको स्वीकार करिए। और हमें लगता है जब मंदिर बन जाएगा तो ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे। राम आज से भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद के हो जाएंगे। राम जब सबके हैं, सबके आराध्य हैं, तो मंदिर सबके लिए। बिल्कुल, जब राम मंदिर बनेगा तो वो सबके लिए बनेगा, सब जाएंगे। अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, आपने कहा कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। सर ठीक है, आप सही है अपनी जगह और ये बात सही है कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है, जिस बात का जिक्र अभी विनय जी कर रहे थे कि क्या ताला खुलवाने के पीछे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा नहीं थी? कोर्ट ने खोला था। जी जी, अजय जी को दुरुस्त कर दीजिए, ताला कोर्ट ने खोला था, राजीव गांधी ने ताला नहीं खोला था। ठीक है, ठीक है, लेकिन अजय जी सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इसके पीछे भी राजनीतिक मंशा नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को पलटा गया और उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदुओं को खुश करने के लिए या फिर एक हिंदू वोट बैंक को अपने कब्जे में लेने के लिए ये फैसला लिया गया था, ये काम किया गया था? तो क्या इसके पीछे राजनीतिक मंशा नहीं थी? ये सवाल भी मैं आपसे पूछूंगी। तो दरअसल लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं, राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है, लेकिन उससे पहले शुभ और अशुभ मुहूर्त को लेकर ही अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सवाल इस बात को लेकर है अजय जी, जिस बात का जिक्र भी मैं ब्रेक पे जाने से पहले कर रही थी कि क्योंकि राम मंदिर को लेकर या राम जन्मभूमि को लेकर लगातार विवाद रहा है, लगातार इस पर सियासत होती रही है, तो क्या राजीव गांधी ने कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक को अपने कब्जे में करने की कोशिश में ये काम नहीं किया था जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था? नेहा जी, मैं और पीछे लेना चाहता हूँ। सोमनाथ का मंदिर निर्माण किसने करवाया? दूसरी बात, पूर्व प्रधानमंत्री सर जो हो गया सो गया, अब इस पे बात करिए ना, आप राम जन्मभूमि पे बात करिए ना। नेहा जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा था, जहाँ आपने धर्म की बात की, राम की बात की, हमने तो राम राज्य दिया नेहा जी। हमने जब भारत देश आजाद हुआ, असली राम भक्त तो हम हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले। सर तो कौन मना कर रहा है? आपको मना कौन कर रहा है? सुनिए, रामचंद्र जी ने अपने पिता का कहना माना और 14 वर्ष के वनवास पे गए, और इन्होंने अपने पिता लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जिन्होंने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली, आज उद्घाटन उनको करना चाहिए था। इन्होंने अपने पिता का अपमान किया। इसे कहते हैं असली राम भक्त कौन है? असली राम भक्त कांग्रेस पार्टी है। जब देश आजाद हुआ, 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे और वर्तमान में 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ गए।
हमने तो देश को अर्थव्यवस्था ठीक की, इन्होंने क्या दिया? हम असली राम भक्त तो हम हैं, हम राम राज्य पे विश्वास करते हैं, राम मेरे कण कण में है, राम कांग्रेस के कण कण में है, और हम राम की जो उनकी कार्यशैली है, जो उनका चरित्र है, हम उसको फॉलो करते हैं। सर ये कांग्रेस, उसी कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं सर, उसी कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं जो उच्चतम न्यायालय में हलफनामा देखकर ये कहा गया था कि राम तो कभी पैदा ही नहीं हुए, ये कोरी कल्पना है। अभी आप कह रहे हैं हमने राम राज्य दिया, हम राम के असली भक्त है। सर आप भक्त होंगे, हम तो उसमें मना नहीं कर रहे। राम की पूजा करना, राम मंदिर जाना, राम को अपना आराध्य मानना, आप मानिए, अब मैं बताता हूँ। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इस तरह के अगर आप लोग सवाल खड़े करेंगे तो क्या आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्या? नेहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने कहा था कर्मों पे भी विश्वास करें, कम कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तो कर्म धर्म से ऊपर है। तो राम जी कहते थे आप कर्मों से धर्म करो, धर्म से कर्म नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है जो नर ही नारायण, भारत की आवाम, भारत की जनता, ये है भगवान। हर एक के अंदर भगवान है, हर एक के अंदर भगवान है। एक तरफ दिग्विजय सिंह को बहुत ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान हो रहा है और एक तरफ अजय अरोड़ा जी को। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रख दीजिए। नहीं, अजय अरोड़ा जी जो बात आज कह रहे हैं कि नर ही नारायण है, भगवान राम कड़कड़ में विराजमान है। यूपीए 1 की जब सरकार थी और राम सेतु जब तोड़ने का प्रस्ताव आया तो सुप्रीम कोर्ट में किसने बताया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम तो थे ही नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा गवर्नमेंट का हलफनामा है। दूसरी चीज कि अगर इस चर्चा में आप बिला वजह लाल कृष्ण आडवाणी को अगर लेकर आएंगे तो बीजेपी तुरंत आरोप लगाएगी कि सीताराम केसरी के साथ आपने क्या किया, नरसिम्हा राव के साथ आपने क्या किया। मरने के बाद जिस कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री की डेड बॉडी तक नहीं लाने दी गई, तो इस चर्चा को राम तक ही सीमित रखा जाए, इसको आडवाणी जी और सीताराम केसरी तक ले जाने की न जरूरत है और न इतिहास में ज्यादा जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम सोमनाथ का जिक्र करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े हुए लोग जिनके वो साथ रहे हैं अभी तक, वो फिर अभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है की बात आ जाएगी, फिर 2 मंदिर का जिक्र और आ जाएगा। मेरा ये मानना है कि जो आपसी सौहार्द के साथ एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसके बाद राम जन्मभूमि का निर्माण विधिवत शुरू होने जा रहा है, उसमें सब सहभागी बने। जब आज आप खुद कह रहे हैं कि सबसे बड़े राम भक्त हैं, तो राम के नाम का और राम की भक्ति का कोई सर्टिफिकेट थोड़ी बांट रहा है, ना तो विश्व हिंदू परिषद हमें दे सकती है, ना भारतीय जनता पार्टी देगी। तो अगर आप राम भक्त है तो उसको सहज से स्वीकार करिए, उत्साह में आप भी शामिल होइए, बात वही खत्म करिए। अगर वाद विवाद में पड़ेंगे, उसको चर्चा में जोड़ेंगे तो कई चीजें निकल कर आएंगी जो सिर्फ कटुता फैलाएंगी। ठीक है हरीश जी, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, लेकिन इस बीच बेहतर तरीके से सब चीजें हो जाए, उसके लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और खुद तैयारियों का जायजा लिया कि किस तरह की तैयारियां हैं। अब क्या कुछ खास किया जा रहा है ताकि कोरोना से भी लोगों को बचाया जा सके? हालांकि ज्यादा लोगों को इसमें इनवाइट नहीं किया गया है, किस तरह की तैयारियां हैं हरीश जी? ये एक बहुत सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पीठ से है, गोरक्षनाथ पीठ से, वो पीठ इस राम जन्मभूमि आंदोलन में उसको बहुत प्रभावित है। और माननीय मुख्यमंत्री के जो सदगुरुदेव थे वो उस राम जन्मभूमि जो आंदोलन समिति थी उसके अध्यक्ष। तो आज वो शुभ अवसर आया है कि जब वो संकल्प पूरा होने जा रहा है और इतना बड़ा महत्व संकल्प और इतना ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, तो ऐसे में ये भव्य दिव्य जो कार्यक्रम है ये अभूतपूर्व हो और पूरी दुनिया में इसका संदेश जाए, इसके लिए जो श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वो भी सभी उस तरह के उपाय को करती है कि जिससे भगवान राम की जो मर्यादा का संदेश है पूरी दुनिया में जाए, जन जन तक। और माननीय मुख्यमंत्री जी उस पीठ गुरु गोरखनाथ पीठ से भी कि उसके भी श्री महंत हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, तो वो तो एक एक चीज पे इस कार्यक्रम के पूरे कार्यक्रम के एक एक बात को लेकर के वो पूरी तरह से कि कैसे ये बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से हो, बहुत ही सुंदर ढंग से संपन्न हो, तो एक एक चीज का जायजा लेना और सारी व्यवस्था चाक चौबंद चुस्त दुरुस्त हो, इसके लिए वो पहले भी गए थे और आज पुनः गए हैं सारी व्यवस्थाओं को जायजा लेने के लिए, सारी वहाँ की
जिस तरह से वो पूरा कार्यक्रम संपन्न होना है, उनकी एक एक बात की समीक्षा करने के लिए। और जहां तक प्रशासन का सवाल है, 3 तारीख से आज से अयोध्या में प्रवेश के लिए प्रतिबंध कर दिया था कि चूंकि एक ऐसा ऐतिहासिक पल है कि बहुत सारे राम भक्त आना चाहेंगे और एक कोरोना का संकट है, तो ज्यादा भीड़ वहां ना आए, बाहरी लोग। ठीक है, कोरोना का संकट है और ऐसे में जाहिर तौर पर ज्यादा भीड़ ना आए, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन हरीश जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि सर ठीक है, क्योंकि शुभ मुहूर्त निकालकर अब शिलान्यास किया जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अब इस पूरे घटनाक्रम को या फिर यूं कहें कि शिलान्यास को क्या 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाए क्या सर? नेहा जी, देखिए, मैंने कहा ना कि न तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, न भारतीय जनता पार्टी के तौर पे, न हमारे से कोई व्यक्ति उस कार्यक्रम में है, न उसके आयोजक में है। ये तो देखिए, जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं जिनके पास और कहने को कुछ नहीं है, वो लगातार इस बात को उठाते रहते हैं कि साहब वो कभी ये कहते हैं कि साहब ये राम का नाम लेते हैं, कोई एजेंडे में नहीं रखते, मंदिर का डेट नहीं बताते हैं, तो तरह तरह के आप उनको रखिएगा तो नहीं रखिएगा। तो राम मंदिर का एक अहम कार्य था भारतीय संस्कृति के लिए, हमारी अस्मिता के लिए, जो एक महत् संकल्प था संतों का, वो पूरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो पूरा हुआ। और जहां तक चुनाव का मसला है, चुनाव जो सरकार का कार्य है, जो जनता को जो सहूलियतें मिली हैं, ठीक है, उन विषयों को लेकर के जनता वोट करती है और वो जो भी उसका फैसला होगा वो। ठीक है विनय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि 2022 में सर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में क्या ये विषय कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है क्या, एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को राम जन्मभूमि के आंदोलन से केवल शिलान्यास करने से फायदा नहीं होगा। अगर आप देखिए तो खुद ही कांग्रेस के जो लोग हैं वो अपने आप राम को भाजपा के हवाले करते जा रहे हैं। जब पूरा समूचा विपक्ष मान बैठा है कि मंदिर निर्माण की जो तिथि तय हो रही है, जो मंदिर का निर्माण का जो कार्यक्रम चल रहा है, वो सब में भाजपा इन्वॉल्व है, तो क्रेडिट तो खुद कांग्रेस उनको दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि खुद भारतीय जनता पार्टी 1989 से लेकर आज तक राम जन्मभूमि को लेकर के उसके सारे आंदोलनों में वो साथ रही है, चाहे विश्व हिंदू परिषद को समर्थन देने की बात रही हो, या साधु संतों को देने की बात रही हो, या धर्म संसद के प्रस्ताव का समर्थन करने की बात रही हो। तो इस समय तो एक सौभाग्य कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का कि अवैधनाथ राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष थे, उनके उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और आज जब भूमि पूजन होने जा रहा है तो बतौर मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो पार्टियां करती हैं, लेकिन यहां तो विडंबना अलग है कि कांग्रेस खुद क्रेडिट देने को तैयार है कि बीजेपी सब कुछ कर रही है। बिल्कुल, सवाल ये भी है अजय जी कि जो हालात फिलहाल हैं, और इस हालात में जब कोरोना के काल में जब शिलान्यास का वक्त नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में क्या अब आपको नहीं लगता कि अब राम के नाम पर कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ अब कांग्रेस में भी है? क्योंकि जहां बीजेपी कहीं ना कहीं राम के नाम पर राजनीति करती आ रही है, अब कांग्रेस ने भी करना शुरू कर दिया है। नेहा जी, जब देश आजाद हुआ, संविधान बनाया भीमराव अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पृष्ठ पे किसकी फोटो है? परशुराम की। हमने क्रेडिट नहीं दिया। जो बच्चों को किताबें पढ़ाई जाती हैं, सिलेबस, विनय जी ने भी शिक्षा ग्रहण की, हरीश जी ने भी, आपने भी, जितनी मैंने ग्रहण की, हर किसी पुस्तक में कहीं न कहीं आपको प्रभु राम का चरित्र मिलेगा। विनय जी ने कहा था कि हमने कहा कि राम नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, ये उस समय इसलिए जवाब दिया विनय जी की बात का। विनय जी बड़े बुद्धिजीवी हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसकी प्रतिमा है? हमने क्रेडिट नहीं लिया ना। मैंने कहा नेहा जी, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें राम राज्य चाहिए। राम तो सबका है सर, राम राज्य जब मिल रहा है तो उसमें दिक्कत क्यों? फिर क्यों शुभ और अशुभ की घड़ी आप उस पर बात कर रहे हैं? क्यों दिग्विजय सिंह को दिक्कत हो रही है? नहीं, उनको दिक्कत पता क्या हो रही है? जो उदाहरण दिया था विनय जी ने कि 2 अधिवक्ता थे 1949 में, एक रिक्शे पे जाया करते थे और रिक्शे से आया करते थे, और एक का निधन हुआ और पानी बरस रहा था।
तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह प्रेम करते हैं शिवराज चौहान जी को, अमित शाह जी को, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। बल्कि मैं तो अभी एक चीज भूल के क्षमा चाहता हूँ, कमला रानी वरुण जी का निधन हुआ और उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। ये मुझे क्षमा चाहता हूँ, जिसे मुझे पहले बोलना चाहिए था। हम तो देश के साथ हैं, कोई किसी पार्टी का हो, भारत की आवाम है, 130 करोड़ की जनता है और राम जी देख रहे होंगे अपनी प्रजा को कि कौन किसका नाम प्रयोग कर रहा है। जहाँ तक आपने चुनाव की बात की नेहा जी, बिल्कुल ये सोचते हैं कि राम इनका है। हमारी दिक्कत ये नहीं है कि मुहूर्त कब है, हमें तो विनय जी अगर आप आमंत्रित करवाते हैं, हमारे कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, आमंत्रित नहीं किया, विनय जी इतना ही करवा दें कि हम जूम पे, स्काइप पे शामिल हो जाए हमारे कांग्रेस के नेता। इन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बना दिया है और ये भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर नहीं है, ये गलतफहमी निकाल दें। अजय जी, क्यों आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस की पार्टी लाइन जो है वो चेंज होती जा रही है? जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अब कुछ वक्त पहले ही जब चुनाव थे तो उनको अपना गोत्र याद आ गया, वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। इससे पहले देखा हमने कि इस तरह की राजनीति कांग्रेस नहीं करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी को देखकर अब क्या लग रहा है कि कांग्रेस को अपना ये लग रहा है कि अब उनको पार्टी लाइन चेंज करने की जरूरत है, या फिर अब इस तरह की चीजें करने की जरूरत है जैसे कि हिंदू वोट बैंक पर कब्जा किया जा सके या तोड़ा जा सके, सेंध लगाई जा सके भाजपा के वोट बैंक में? नेहा, जहां तक आपने लाइन की बात की, पहले पिता आया बाद में पुत्र आया। अनुभव कहाँ 70 साल, कहाँ 6 साल। अब जो बहू आती है, सास को थोड़ा सिखाएगी सब्जी वैसे बनेगी। सास, जो पुराने लोग हैं, जो अनुभव हमारे पास है, लाइन तो हम बदलेंगे, लाइन तो हम सिखाएंगे। हमें लाइन जहाँ से कांग्रेस शुरू बैठती है वहीं से लाइन शुरू होती है। ये हमें क्या सिखाएंगे? जुम्मा 6 साल तो इनको हुए नहीं। और जहाँ तक आपने राम मंदिर की बात की, मैं तो फिर सर क्यों डर सता रहा है आपको? आपके लिए तो कुछ है ही नहीं भाजपा, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज है, उससे जब आपको डर ही नहीं है तो फिर ये क्यों इस तरह की सियासत? क्या नहीं लगता है कि इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि खराब करती है? इससे पहले भी देखा सर हमने दिग्विजय सिंह को ओबामा जी कह देते हैं, ओसामा जी कह देते हैं, एक आतंकवादी को ओसामा बिन लादेन को अगर आप ओसामा जी कहते हैं, या इस तरह की और भी कई बयानबाजी उन्होंने की है। विवादित बयानबाजी के लिए वो जाने जाते हैं और इस तरह की विवादित अगर बयानबाजी वो करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि पर बट्टा नहीं लगता है क्या? नेहा जी, आपका प्रश्न था कि आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों डरते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, हम नहीं, पूरा हिंदुस्तान डरता है इनसे। पता नहीं कब कल में भाइयों बहनों क्या कर देंगे। जब से आए हैं और कुछ न कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, कुछ भी हो, तो इनसे वाकई डर लगता है हमें पूरे भारत की। और हम इससे, इनके डिसीजन से, इनके व्यवहार से डरते हैं नेहा जी। हमारी इनकी नीयत से डर है, इनकी नीयत से डर है, क्योंकि भारत हमने सीखा है। हमें पता है किस प्रकार से आजाद हुआ। ये आजादी में कहाँ थे? हमने भारत आजाद किया, हमारे जवान शहीद हुए, हमारे पूर्वज शहीद हुए, तो हमें तो दर्द होगा ना, हमें दर्द होगा, हमें दर्द होना भी चाहिए। कौन मना कर रहा है सर? सर मना कौन कर रहा है? कांग्रेस ने बलिदान दिया, कौन मना कर रहा है सर? नेहा जी, हमने बलिदान दिया, आपकी बात में सहमत करता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारा भारत पहले है ना। अच्छा बताओ, पहले भारत मेरा हुआ ना, कल मान लो एपीएन में ज्वाइन करता हूँ, आप एंकर हो, मैं आज एक मिनट नेहा जी, आज मैं एंकर बनता हूँ, लेकिन पुरानी एंकर तो आप ही हो ना। मैं तो पहले सीखूंगा आना, मैं नहीं बन सकता आते ही। ठीक है विनय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र अभी अजय जी कर रहे थे कि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपने राह से भटकती हुई जा रही है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जिन जिन मुद्दों को छूने का प्रयास कर रही है उस पर लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और लोकतंत्र में उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप की स्वीकार्यता स्पष्ट कर दी है। जिस नोटबंदी का बातचीत में जिक्र किया, नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी 47 सीट रखती थी वो 325 तक गठबंधन के साथ पहुंच गई। फिर लोकसभा का 2019 का चुनाव हुआ,
इन्होंने राफेल को मुद्दा बनाया, बीजेपी की जो बहुमत की सरकार थी उसकी संख्या और बढ़कर आ गई। तो सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र में जनता के दिमाग में जो मुद्दे बैठ जाते हैं वही स्वीकार होते हैं, उसी की सरकार बनती है। रहा सवाल कांग्रेस के लिए, तो इस घटना से कौन इंकार कर रहा है कि आपने शहादत नहीं दी है, चाहे राजीव गांधी जी हो या इंदिरा गांधी जी हो। लेकिन सवाल इस समय शहादत का नहीं हो रहा है, बात हो रही है राम जन्मभूमि के निर्माण के समय में व्यवधान डालने या बिला वजह चर्चा को दे करके उसको तूल देने की। बिल्कुल। तो सवाल इस समय कैसे इस सभी विवादों से बचा जाए, एक जो आपसी भाईचारे के साथ चीजें बन रही हैं उसको बनने दिया जाए। मैं तो गवर्नमेंट से भी आग्रह करता कि खास तौर पर जो लोग राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने पहल की थी कि मंदिर निर्माण हो जाए, चाहे नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे हों, इन सबके सदस्यों के परिवार के सदस्य हों या इनके दल के सदस्य हों, उनको आमंत्रित करना चाहिए। और रामचंद्र परमहंस और हाशिम अंसारी से सीख लेते हुए मुलायम सिंह यादव इस समय इस दुनिया में, मुलायम सिंह यादव को भी आमंत्रित करना चाहिए। क्या, क्योंकि आज देखिए हाशिम अंसारी के लड़के इकबाल को न्योता दिया गया है, तो क्या मुलायम सिंह को आमंत्रित नहीं किया जा सकता? वो भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, उनके समय में एक आंदोलन की शुरुआत हुई और भले ही आज कटुता खत्म हो चुकी है, तो अगर कटुता आज खत्म है तो पुरानी कटुता को क्यों कायम रखा जाए? उसमें कांग्रेस के लोग भी आए, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी आए। बसपा के समय में जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला हुआ था, तो मायावती जी भी हैं, उनको बुलाया जाए। तो जब सभी दल एक साथ समाहित होंगे तो फैसले का रूप बड़ा हो जाएगा और सबकी मान्यता बढ़ जाएगी। तो मेरा तो सिर्फ इतना निवेदन है कि अब तो अंतिम चरण में लिस्ट फाइनलाइज हो चुकी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, भले ही आम लोगों को थोड़ा किनारे किया जाए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन एक एक लोगों की भी सहभागिता अगर रहेगी तो आयोजन का स्वरूप बड़ा हो जाएगा और उसकी मान्यता बढ़ जाएगी। हरीश जी, क्या नहीं लगता कि इस विषय पर कम से कम जो आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, जो करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र है, अगर भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है तो ऐसे लोगों को कम से कम आमंत्रित किया जाना चाहिए, जिस बात का जिक्र अभी विनय जी कर रहे थे, जो कि जुड़े रहे हैं इस विषय के साथ। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि इस पर राजनीति से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत थी? नेहा जी, पहली बात तो ये बताऊं कि राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहा है, ये विषय उसका है और मुझे लगता है कि बहुत सारे क्षेत्रों के लोग उन्होंने आमंत्रित किए हैं और जो भगवान राम की मर्यादा है उसी के अनुकूल उस कार्यक्रम की चर्चा वो कर रहे हैं। विनय जी ने जो बात कही वो अच्छी बात है, तो राम सबके हैं, सबको इस आयोजन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। और लेकिन उन पर जो श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग हैं उन लोगों ने विचार किया होगा और जैसा विचार बना होगा उसके हिसाब से उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया होगा। क्योंकि ये स्वागत से हमें कब बुलाएंगे? हमारी छोटी पार्टी कब आएगी? आपने हमें आमंत्रण नहीं दिया, जिस प्रकार की विनय जी ने कहा। अजय जी, हम बाद में आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। हम बिल्कुल अजय जी, आपको वहाँ जाना है तो श्री राम तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के लोगों से आप बात करिए, आप जाइए, आपको मना किसने किया? नहीं, हम जाएंगे, अभी निमंत्रण नहीं आया, अभी निमंत्रण नहीं आया, हम बिना निमंत्रण भी जाएंगे। आप राम तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के लोगों से चर्चा करेंगे तो निमंत्रित करेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप साथ चले मेरे, अभी आपको आमंत्रण नहीं आया होगा, आप, मैं, विनय जी सभी इकट्ठे चले, नेहा भी साथ चले। सर, आपकी आस्था पे किसने सवाल उठाया है? अजय जी, आपकी आस्था पे कौन सवाल उठा रहा है? सर, आप राम के भक्त हैं, राम की पूजा करिए, राम की अर्चना करिए, आप अपनी आस्था रखिए। सर, कोई किसी पर सवाल नहीं उठा रहा। सवाल सिर्फ इस बात पर है कि जब शुभ मुहूर्त आ गई, जब शुभ घड़ी आ गई, तो फिर उसको अशुभ क्यों कहा जा रहा है? और ये कह रहे थे कि हम ही रास्ता बताएंगे। इनको ये नहीं पता है कि लोकतंत्र में जनता निर्णायक होती है और जनता मार्गदर्शन करती है। तो कांग्रेस का जो अहंकार है वो कहीं न कहीं अजय जी में बोल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यही है कि जब शुभ घड़ी आ गई, जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था, वो शुभ घड़ी जब नजदीक है तो आखिर उस पर सवाल क्यों? क्या नहीं लगता कि अब राजनीतिक पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है और इस पर किसी भी तरह के किसी भी क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम मंदिर जो है वो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस पर मिलजुल कर आगे आने की जरूरत है। चलिए, इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।